आप सभी का स्वागत है संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। और आज आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश में बताएंगे टेंसेस। टेंस बच्चों के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, तो थोड़ा सा सिंपल किया है। सभी टेंस 5 मिनट में ये कवर हो जाएंगे, शायद 5 से 10 मिनट में। तो चलते हैं टेंस की ओर। टाइम थोड़ा कम है, बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और लॉकडाउन के पीरियड में इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो सभी टेंस देखो, टेंस यानी कि समय 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो एक अब चल रहा है, जो पीछे जा चुका और जो आगे आएगा। तो ठीक है, इसी तरीके से हम देख के चलेंगे प्रैक्टिकल रूप से। जो अब चल रहा है वो है प्रेजेंट, जो पीछे बीत गया वो पास्ट है और जो आगे आएगा वो फ्यूचर है। ठीक है, प्रेजेंट को हम वर्तमान काल भी कहते हैं हिंदी में, पास्ट को भूतकाल और फ्यूचर को भविष्यकाल। ये आप बना लेंगे इसे आराम से, थोड़ा टाइम दे दूंगा, मैं सामने से हट जाऊंगा। टेंस को 3 पार्ट में मैंने बांट दिया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट की पहचान है हाँ, ही, हूं, हो, इस टाइप का इसके अंत में आता है। ठीक है, वैसे भी आप उसकी सेंस देख के पता लगा लेंगे कि ये प्रेजेंट का है। ये इसकी मेन सी पहचान है। पहचान छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चे तो आराम से सेंस देख के ही बता देंगे कि ये प्रेजेंट का है। पर मैं छोटे बड़े दोनों के लिए इक्वलिटी लेके चलता हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे भी देखते हैं, बड़े बच्चे भी देखते हैं। और पास्ट में था, थी, थे या ई, थे भी मिल जाता है कई बार। वो मैं अलग अलग जब एक एक टेंस पढ़ाऊंगा तब आपको और क्लियर बता दूंगा। एक्सेप्शनल केस जो भी होते हैं वो उसमें आके इनका जिक्र करेंगे। तो अभी मेरा मेन मोटिव क्या है कि आप सभी को ज़्यादातर पहचान में डिस्टर्ब ना हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप रूल फॉर्मेट करके वही रूल लगा लें। ठीक है, तो प्रेजेंट में आप देखेंगे है हाँ, ही, हूँ, है, हो। पास्ट में था, थी, थे और फ्यूचर में गागी, गे। इस टाइप के वर्ड्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कन्फ्यूजन का दौर खत्म हुआ। आप प्रेजेंट पास्ट को डिफाइन कर लेंगे। वैसे ये 12 होते हैं। प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो मैं इसे अलग अलग ना बता के थोड़ा सा शॉर्ट में सिंप्लीफाई कर लिया है आपके लिए। तो इंडेफिनिट में मेनली पता लगता है ता, ती, ते, इस टाइप के वर्ड आते हैं। ठीक है, तो यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, ता है, ती है, ते है, तो इस टाइप के वर्ड आ जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो ता, था, ते, थे, ती, थे, इस टाइप के वर्ड हो जाएंगे। और फ्यूचर इंडेफिनिट गागी, गे से ही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से कंटीन्यूअस में क्या आएगा? कंटीन्यूअस में आता है रहा, रही, रहे आदि। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हूं, रहा था, रही थी, रहे थे और रहा होगा, रही होंगे और रहेंगे। ये हो जाएगा आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस। अब बात आती है परफेक्ट की। परफेक्ट में आता है चुका, चुकी, चुके। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुकी हूं, चुके हैं, इस टाइप के वर्ड आते हैं। तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि इसको और इसको मिला दो तो वो वाला आपका बन जाएगा। प्रेजेंट यहां से उठा लो, है हाँ, ही, और परफेक्ट का चुका, चुकी, चुके। इसी प्रकार से चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। और गा चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, देखो ये कंटीन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है। ठीक है, तो इसकी पहचान तो रहा, रही, रहे यही रहेगी। ठीक है, पर इसमें बीच में समय दिया होगा। ठीक है, मैं सुबह से खेल रहा हूं, इस टाइप के वर्ड आएंगे। मैं 2 वर्षों से इस मकान में रह रहा हूं। ठीक है जी, तो ये आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे। वह 5 साल से इस मकान में रह रहा था, तो था से क्या हो गया? पास्ट, और रहा से कंटीन्यूअस, और समय दे दिया तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। तो पहचानने में शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं 2 वर्षों से वह 2 वर्षों से इस मकान में रह रहा होगा। ठीक है, तो गागी के आगे तो फ्यूचर तो ये हो ही गया, और रहा, रही आगे तो ये कंटीन्यूअस होगा, प्लस बीच में समय आ गया 2 वर्षों से, तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। तो क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा लास्ट लिए। तो इस तरीके से कुछ सेंटेंस आप अपनी बुक में से सिलेक्ट करें और उनमें पहचानने की कोशिश करें। जैसे मैं बोलता हूं, वह अपने घर जा चुका था,
तो था मिलते ही मैंने ये तो बता दिया ये पास्ट है, ठीक है। अब पास्ट में कौन सा है इन चार में, ये मुझे देखना है। तो चुका चुकी आया तो ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, है हाँ ही हूं आया तो प्रेजेंट हो गया, रहा रही आए तो कंटिन्यूअस हो गया। तो मिलके क्या बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन गया ये, ठीक है जी। इस तरीके से मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं से मुझे क्या पता लग गया, ये प्रेजेंट है। और ता हूं, ता से बन गया ये इंडेफिनिट, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। और ये कहे कि मैं 3 दिन से इस होटल में रह रहा हूं, तो 3 दिन समय भी दे दिया, हूं भी दे दिया, तो प्रेजेंट हो गया और रहा भी आ गया, कंटिन्यूअस भी हो गया, समय भी आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। राम 5 दिन से इस होटल में रह रहा था आ गया तो पास्ट हो गया, रहा आ गया तो कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस प्लस समय भी दे दिया, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो बच्चों इसी तरीके से कुछ सेंटेंस आप सोच के देखेंगे और अपनी बुक में पढ़ेंगे कुछ सेंटेंस, या कोई भी कहानी पढ़ते हैं या कुछ भी देखते हैं तो उसमें आप ये डिफाइन करने की कोशिश करें कि इन 4 में से, इन 3 में से क्या कॉम्बिनेशन आपका बैठ रहा है, ठीक है। ये आपके सारे टेंस में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। इससे आपको ये पहचान हो जाएगी कि ये कौन सा टेंस है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग ही रूल यूज करेंगे। अभी आपका टेंस बाय टेंस अगली वीडियो आएंगी, पर ये सभी वीडियो के लिए आसान है कि अब आपको पहचान की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि उन टेंस की जब मैं वीडियो दूंगा उनमें भी पहचान बताऊंगा, पर ये सभी का एक कंबाइंड है। कंबाइंड में आपको एक दूसरे से कंपेयर करके जो पता लगाने वाली बात आती है वो थोड़ा इजीएस्ट कर देती है। कई बार कंपेयर करते हैं ना 2 चीजों को, तो तब पहचानना आसान होता है, ठीक है। तो आप इसे एक बार ध्यान से लिख लें और दिमाग में इसे उतार लें कि किस तरीके से टेंसेस का रूल चलता है। थोड़ी देर के लिए वीडियो में यहीं पे स्टॉप करूंगा, आप इसे आराम से उतार लेंगे, ठीक है। ओके, उतारो।